बेचारे आए, इनको मीडिया टॉक की कोई जगह नहीं मिल रही थी। आज ये लोग इस पर खेल रहे हैं, ये खेलने की जगह नहीं है, ये इनके लिए तैयारियां है। 14 साल से इनकी सजा इमरान खान को नहीं दी है। जब हिटलर जो हैंडल करते हैं ना, जब वो किसी को निकालते हैं ना, फिर ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं। ये भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी टिकटॉकर जो नहीं है मरियम नवाज, जिसका नाम लेते हुए भी शर्म आती है। आप खुद सोचे उसका नाम लेते हुए एक औरत क्यों शर्माती है, इससे कि उसका जो एक हिस्ट्री रही है खवातीन के लिए, वो जो इसकी रेड लाइन होती है उसको सड़कों पे खींचती है। इसलिए मैं उसको कभी भी उसका नाम मरियम नवाज नहीं बोलती, मरियम शब्द। पीछे आके वोटिंग करना शुरू कर दी उन्होंने, जब हमारे बंदों ने नारे लगाए और भागे। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा पूरा टब्बर चोर है। मरियम के पापा। हमारी लीडर बात कर रही है, वो एक फॉर्म 45 की पैदावार इधर आके बढ़ कर रहे हैं। हमारे बंदों कह रहे हैं तस्वीरें नीचे करो। भाई लोग खान से प्यार करने के लिए आए हैं, वो पैसे लेके ध्यान करने नहीं आए हैं। ये खान के चाहने वाले और खान के लिए आए हैं, और लड़ने के लिए भी तैयार है, जान लेने के लिए भी तैयार है। इंशाल्लाह। तो ये इधर करने क्या आए हैं? उनके आगे नंबर बना रहे हैं। हम बड़े यूनिवर्सिटी में चाहने वाले, वो हारा हुआ बंदा है, तू हारा हुआ बंदा है, शर्म कर। घर बैठ कातल भी हो तुम लोगों ने किया क्या लोगों के साथ? तरफ से भेजे गए ये लोग, ये उन्हीं की तरफ से भेजेंगे, मरियम की तरफ से भेजेंगे। चोरों की बन रहे हैं। क्या काम करने को कुछ भी नहीं है। पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी कैसे चाहिए, वो भी हमारे मुर्शद के नाम पे। उनके आगे नंबर बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है इनका। श्री और मरियम से नंबर बना रहे हैं, सारे बड़े चाहने वाले हैं। हम भी आगे ये कोई बात करने वाली। एक तरफ वो नून लीग वाले हैं और दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं नून लीग और पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ही देर पहले जो है वो आपस में हाथापाई भी हुई है। नून लीग और पीटीआई के जो वर्कर हैं उनके दरमियान हाथापाई भी हुई है। और ये आप इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं, अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल बर्रियत का केस है। इमरान खान की बर्रियत बनती है, बुशरा बीबी की इसके अंदर बर्रियत बनती है। सज़ा का तो तस्वर ही नहीं बनता। देखें, पहला एक इल्ज़ाम ये लगाया गया कि पर्सनल बेनिफिट लिया गया, ज़ाती फ़ायदा लिया गया। इमरान खान ने ज़ाती फ़ायदा लिया, वो कहीं भी साबित नहीं हुआ। बाहर से जो पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वो पाकिस्तान के अकाउंट में आया, वो इनके ज़ाती अकाउंट में नहीं आया। इमरान खान ने कहीं भी उससे कोई फ़ायदा नहीं लिया। 1 रुपये का बेनिफिट ये कहीं फायदा मलक रियाज को हुआ है। देखें, वो पैसा ही मलक रियाज का था, वो उसका देखें। यहाँ इल्ज़ाम सिर्फ इमरान खान के ऊपर है कि इसने ज़ाती फ़ायदा लिया, वो कहीं साबित नहीं कर पाई। यानी मलक रियाज का कहीं नाम नहीं आया पूरे केस में। देखें, उसके नाम के ऊपर तो वो तो किया ही नहीं है, केस उसके खिलाफ चलाया नहीं। केस तो इमरान खान की हद तक चलाया, सिर्फ एक बंदे की हद तक। आज आपको अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया, क्या वजह थी? मैं आज 1.5 साल में पहली बार बड़ा हैरान हूँ कि आज मैं, हालांकि प्रॉपर कौंसल वकला में से हूँ जो प्रॉपर केस चलाते हैं, और मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि आज मुझे रोक दिया गया है। बड़ी हैरानी की बात। अब क्या, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही। बहुत शुक्रिया। अफसोस इस बात का है सर, लेकिन योर डिफेंस ऑन केस के मेरिट्स के ऊपर कि सर क्या फ़वाइद लिए गए, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का? देखिए, इन्होंने अजीबो गरीब बात की। इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने फ़ायदा लिया। अब वो फ़ायदा 1 रुपये का, इनका एविडेंस पड़े तो 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा जो डोनेशन है, डोनेशन देना किसी ट्रस्टी को फ़ायदा नहीं होता। डोनेशन तो जो चैरिटेबल यूनिवर्सिटी है जो गरीब बच्चों को पढ़ा रही है, मुफ्त पढ़ा रही है, फ़ायदा उसका होता है। तो ये कहना कि फ़ायदा इमरान खान साहब का था, बिल्कुल बेबुनियाद है। दूसरा, अदालत ने ये कहा कि ये जो पैसे थे जो वहाँ से लंदन से वापस आए वो जुर्म के पैसे थे, लेकिन जुर्म कहाँ है, वो हवा में ही है। जुर्म, अदालत ने भी माना है कि कोई जुर्म साबित नहीं होता कि ये पैसे जुर्म के पैसे थे, तो फिर कौन सा जुर्म किया काबीना ने। और बुशरा बीबी का तो एक और अजीब बात है कि बुशरा बीबी तो काबीना का हिस्सा भी नहीं थी, उनको किस बात की सज़ा दे दी गई। और वर्ष ये है कि जो यूनिवर्सिटी थी वो भी अदालत ने कहा कि कन्फिस्केट कर लो, यानी यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी, बच्चों का भी नुकसान कर दिया। तो बस ये है। लेकिन मुझे लगता ये है इंशाल्लाह जिस तरह साइफर केस में हुआ, जिस तरह आपके तोशा खाना बंद केस में हुआ, जिस तरह इद्दत के केस में हुआ, कि पहले दिन ही ये सज़ा जो थी सस्पेंड हो गई।
تو یہ اس پہ بھی کیس میں مجھے یقین ہے کہ ہائی کورٹ میں ہم جائیں گے. منڈے کو جانے کا ارادہ ہے, سوموار کو انشاءاللہ سوموار تک ہم ہائی کورٹ میں ہوں گے اور یہ اگلے ہفتے 10 دن میں یہ سزا سسپینڈ ہو جائے گی. علی ظفر صاحب, سارا اوپن اینڈ شٹ تھا, سب کچھ کلیئر تھا, لاؤڈ اینڈ کلیئر, تو پھر عمران خان صاحب نے ایک بند لفافے میں اپنی کابینہ سے سگنیچر کیوں کروائے جب جنرل فیض, جنرل باجوہ اقتدار میں تھے آپ کے ساتھ ایک پیج پہ تھے؟ اس وقت آپ کی وفاقی کابینہ نے یہ باتیں کہی تھی, سب کچھ کلیئر تھا, تو کیوں آپ نے بند لفافے میں سائن کروائے سر؟ جی دیکھیں, یہ بہت آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے لیکن تھوڑا سا کنفیوزڈ سوال ہے جی, کیونکہ جو عدالت نے کہا ہے اور جو ریکارڈ پہ آیا ہے اور جو کابینہ کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کوئی ڈی فریزنگ کا آرڈر نہیں کیا, یا وہ سیٹلمنٹ کو یا ایگریمنٹ جو ہوئی تھی پرائیویٹ ایگریمنٹ NCA اور ملک ریاض صاحب کی, اس میں کوئی انہوں نے ایگریمنٹ نہیں شامل کی. اس کابینہ نے, کابینہ کو ریکویسٹ یہ کی گئی کہ پیسہ NCA نے ریکویسٹ کی جو UK کی ایجنسی ہے کہ پیسہ ہم پاکستان لانا چاہتے ہیں اور پاکستان پیسہ لانے کے لیے ہمیں ایک آپ کی اجازت چاہیے کہ آپ اس ایگریمنٹ کو کانفیڈینشیل رکھیں. یعنی کہ آپ صرف کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی ایگریمنٹ ہے ہمارا چونکہ اس پیسے سے تعلق نہیں ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے, پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے. یہ صرف یہی بات تھی, اس میں یہ نہیں کہا انہوں نے, حکومت نے, کابینہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اس کو ڈی فریز کر دو یا یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیسہ چونکہ وہ فیصلہ کہ پیسہ جرم کا پیسہ نہیں ہے یہ NCA نے کیا کہ جرم کا پیسہ نہیں, انہوں نے ہی فریز کیا تھا, انہوں نے ڈی فریز کر دیا. صرف پاکستان لانے کی جو چونکہ فارن ایکسچینج پاکستان میں آنا تھا اس کی اجازت کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ حکومت سے فیصلہ کرا لیں کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہے یہ کانفیڈینشیل رہے گی. لیکن سر وہ جرم کا